और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गर्मी की, क्योंकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में, कई शहरों में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ती गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका खासा दबाव पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में गर्मी अब अपने चरम पर है। अधिकांश राज्यों में, यानी ज्यादातर राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। हालात ऐसे बन चले हैं कि दिन ही नहीं रातें भी गर्म रहने लगी हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाके लू की चपेट में हैं, हीट वेव की चपेट में हैं। यूपी के बांदा जिले की बात करें तो यहां पर मंगलवार को तापमान 44 डिग्री से ऊपर रहा। 44.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि देश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी लगातार बढ़ रही है। इधर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में लू यानी हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे दिन के समय में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इधर राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, इसके पूरे आसार हैं। यूपी के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा, तो वही बिहार, झारखंड में भी गर्मी बनी रहेगी। मध्य और पश्चिम भारत में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। हीट वेव, उमस भरे मौसम और गर्म रातों को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। सड़कों पर लोग बेहद परेशान और हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो धूप की तपिश है, जो गर्मी की तपिश है, वो लोगों को परेशानियों में डाल रही है। स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो गर्मी से बचाव के लिए कुछ तरीके अपनाएं। तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, पेयजल का इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो जल पदार्थ हैं उनका वो इस्तेमाल करें। घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, दोपहर का समय हो रहा है, ख़ास तौर पर 1 से 3 बजे के बीच में आप सर पे कुछ सूती कपड़ा ढक कर चलें, सूती कपड़े पहने ताकि वो आपके पसीने को सोख सके, और अपने सिर के ऊपर टोपी लगा लें या सूती कपड़ा रख लें या फिर छाता लेकर चलें, ताकि आप डायरेक्ट उस धूप के कांटेक्ट में या गर्मी के कांटेक्ट में ना आए। लेकिन ये हैरान कर देने वाला है और परेशान भी, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे ज़िले हैं यूपी में भी जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार है, और उत्तर भारत में अलग अलग राज्यों में भी कहीं पर 42 डिग्री, कहीं पर 41 डिग्री, कहीं पर 40 डिग्री, कहीं पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा हुआ है। रेहड़ी पटरी वालों को आप देखेंगे दोपहर के समय पूरा रोड, पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा रहेगा, क्योंकि वो भी गर्मी से बच रहे हैं। और ऐसे में जो छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी आमदनी में भी इसका फ़र्क पड़ता है, उनके व्यापार में भी इसका फ़र्क पड़ता है। बहरहाल स्कूल की छुट्टियों में भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि समर वेकेशंस है या फिर समय जो स्कूल का है उसमें बदलाव किया जाए क्या, क्योंकि अभी जो समय है फ़िलहाल वो समय सर्दी के बाद का जो समय होता है वो किया गया है। तरह तरह के बदलाव है जो किए जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी टाइमिंग्स बदल दी जाती हैं, स्कूलों में भी टाइमिंग्स गर्मी और सर्दी के अनुसार बदल दी जाती है। लेकिन फिलहाल प्रचंड गर्मी का ये जो कहर है वो लोगों को परेशान कर रहा है। अनिकेत मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और कंचन भारद्वाज नोएडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कंचन आप ही का रुख कर लेती हूँ। नोएडा में भी लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी किया गया है क्या यहाँ पर भी हीट वेव को लेकर या आने वाले दिनों में लू को लेकर? इस तरीके से अगर हम नोएडा की बात करें तो आज का जो नोएडा का तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं जो समय है 2 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, और ऐसे में जो लोग जो है बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि आप जो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे को कवर करके निकले, साथ ही अपने साथ में पानी की बोतल लेकर निकले, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है दिल्ली एनसीआर में, और जो अगर हम सेल्सियस तापमान की बात करें तो करीब जो है 40 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान बना हुआ है।
ऐसे में कई बीमारियों के संकेत होते हैं इस तरह की गर्मी बढ़ती को लेकर। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार जगह जगह कैंप कर रही है। साथ ही जो जिला अस्पताल की जो सीएमएस है उनका कहना है कि जिस तरीके से गर्मी जब बढ़ती है तो ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जाती है। पहले 2000 लोगों की ओपीडी होती थी, लेकिन अब जो है करीब 3000 से ज्यादा लोगों की ओपीडी हो रही है। ऐसे में तमाम जो डायरिया, लूज मोशन, पेट दर्द, तमाम जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम जो लोगों को साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील कर रहा है कि जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है ऐसे में जो है लोग अपनी बॉडी को कवर करके चले, साथ ही चश्मा लगा के चले। अगर आपके बच्चे छोटे छोटे जो नौनिहाल होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो ऐसे में उनको छाते देकर निकालें, साथ ही पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। मनीषा, अनिकेत का रुख कर लेती हूँ। अनिकेत, यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है और एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं फिलहाल? और ये भी चिंता का विषय है कि अभी से ही गर्मी की शुरुआत अब हुई है और अभी से ही अगर 44 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है तो आने वाले दिनों में हाल और बेहाल होंगे। देखिए मनीषा, अगर बात की जाए अप्रैल की तो अप्रैल का आज समाप्ति पर कहने अप्रैल पहुंच रहा है। और अब बात करें तापमान की तो 31 से 42 डिग्री का जो तापमान है वो अब दर्ज किया जा रहा है। अगर हम बात करें अभी की तो 3:15 बज रहा है मनीषा, और जो तापमान है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल माह में जब 41 से 42 डिग्री जो पारा जा रहा है, जब मई जून की जब उमस भरी जब गर्मी होगी तब तापमान की स्थितियां क्या होंगी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार जो तापमान है उसे इसमें जो भारी बढ़ोतरी है वो कहना देखने को मिलेगी। और बात करें मनीषा मौसम वैज्ञानिकों की, तो उनका लगातार ये अनुमान है कि न केवल राजधानी लखनऊ बल्कि लखनऊ समेत तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर भी जो तापमान है वो लगभग बढ़ता हुआ नजर आएगा और उमस भरी गर्मी से लोग खासा परेशान होंगे। इसके साथ ही अगर बात करें हीट वेव की तो वो भी लगातार चलती ही नजर आएगी। हालांकि अगर बात करें एहतियात बरतने के लेकर तमाम जो गाइडलाइंस है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग हो या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात करें मनीषा, तो उन्होंने भी पूरे प्रदेशवासियों को लेकर एक चिट्ठी जारी की है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को साफ तौर पर ये अपील करी है कि अगर आपको आवश्यक नहीं तो दोपहर के समय पर आप घर से बाहर निकलने से बचें। इसके साथ ही अगर बात करें लखनऊ लोकल प्रशासन की तो जिला अधिकारी ने भी साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिया है कि जो भी राजधानी संचालित हो रहा है जो प्राइमरी से कक्षा 8 तक के उनके स्कूलों में समय में परिवर्तन किया गया। यानी कि जो समय जो रखा गया है वो 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना पड़ता है तो उनके समय में परिवर्तन कर दिया गया है। ये सभी स्कूलों में लागू होगा, फिर चाहे माध्यमिक हो या फिर परिषदीय स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। इसके साथ ही अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चाहे सीएचसीओ की बात करें या फिर पीएचसी की बात करें, वहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी जगह पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। और खुद अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की जो और गर्मी से होने वाली बीमारियों से भी लोग परेशान होते हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। कंचन, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो किस प्रकार की तैयारियां हैं? और यूपी में तो योगी आदित्यनाथ समय समय पर अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बैठक भी की थी जिसमें उन्होंने गर्मी को लेकर और गर्मी से बचाव को लेकर उन्होंने निर्देश अधिकारियों को जारी किए थे और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। कंचन, आवाज मिल रही है आपको? अनिकेत, आवाज मिल रही है आपको? अनिकेत, ये सवाल आपसे भी है कि योगी आदित्यनाथ समय समय पर बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं आपको राजधानी लखनऊ में नजर आती हैं? क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए, जगह जगह पर पशु पक्षियों को गर्मी से बचाव के लिए उनके लिए व्यवस्था की जाए। देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ के तमाम जो प्रमुख जो स्थान है, फिर वो चाहे बस अड्डे की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रमिक है वो काम कर रहे हैं, जो तमाम जो ऐसे इलाके जहां पर तमाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं। उन तमाम जगहों पर उनको पॉइंट आउट कर जो जिला प्रशासन है वो वहाँ पर पूरी तरह से प्याऊ की व्यवस्था या फिर छायादार शेड बनाने की व्यवस्था वो सुनिश्चित कर रहा है। अगर हम बात करें मुख्यतः अगर रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डों की बात करें मनीषा, तो ज्यादातर प्राय भीड़ वहीं पर देखने को मिलती है क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोगों के आने जाने का जो स्थान है वो बस अड्डा रेलवे स्टेशन ही होता है। तो वैसे में जो संख्या बल है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की वहाँ पर गैदरिंग होती है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो लखनऊ प्रशासन है या फिर नगर निगम की टीम की अगर बात करें तो वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर बात करें जल छिड़काव की तो नगर निगम की तरफ से भी जगह जगह पर जल छिड़काव की व्यवस्था सुबह और शाम को की जा रही है ताकि जो उमस भरी जो गर्मी जो हीट वेव जो चल रही है इससे थोड़ी लोगों को राहत दिलाई जाए। जल छिड़काव की व्यवस्था भी की जा रही है और लोगों को दिक्कतें ना हो और जितने अपने स्तर पर सरकार जो बचाव के लिए जो सुविधाएं दे
सकती है, जो व्यवस्थाएं कर सकती है वो तो की जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि दोपहर के समय में हम देखते हैं कि रिक्शा वाले वहाँ पर खड़े होते हैं, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। साथ ही साथ जो छोटी रेहड़ी पटरी वाले हैं वो वहाँ पर अपनी रेहड़ी पटरी नहीं लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों की आमदनी और उनके कामकाज पर भी गर्मी का असर दिखता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मनुष्य अगर बात करें, जब जैसा कि मैंने बताया, जो पारा है वो 41 से 42 तक पहुंच जा रहा है, तो जो धूप चिलचिलाती है, उस धूप में तमाम जो पटरी दुकानदार, जो रेहड़ी खुमचे दुकानदार जो हैं, उनके लिए खासा परेशानी जरूर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सहूलियत की हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही तमाम जो समाज सेवी जो लोग हैं वो जिस तरह से आगे निकल कर आते थे, चाहे सर्दी के मौसम की बात करें या फिर गर्मी के मौसम की बात करें, तो उनकी कहीं ना कहीं सहभागिता से जो सहूलियत है वो थोड़ा जरूर लोगों को मिल जाती है। लेकिन ये जरूर है कि जो गरीब तबका है उसके लिए जरूर कोई भी मौसम हो, फिर वो चाहे अगर ठंड की बात करें या फिर गर्मी की बात करें, तो जो गरीब तबका है उसके लिए खासा परेशानी जरूर बनता है ऐसा मौसम। हालांकि अगर बात करें तो प्रशासन जरूर इस बात को लेकर चिंतित भी है और लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, शेड बनाए जा रहे हैं, सेवाओं की व्यवस्था जगह जगह पर की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं। और फिर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, डिप्टी सीएम बजट पाठक भी लगातार तमाम सीएसपी पीएसपी का निरीक्षण भी करते हैं, औचक निरीक्षण में कई बार कर रखा है। क्योंकि साफ तौर पर अगर बात करें तो इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए न केवल प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, बल्कि कहीं ना कहीं जन सहभागिता की बहुत आवश्यकता है। और शायद एक बड़ा कारण है मनीषा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बात मेंशन करी थी कि तमाम जो प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको भी ये समझना होगा कि ये गर्मी उमस भरी गर्मी है। तब ऐसे में ये बात आप भी सुनिश्चित करें कि अपने घरों के बाहर में आप पानी की व्यवस्था कर दें, ताकि जो आवारा पशु जो हैं या पक्षी हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो। इसके साथ ही आप ये कोशिश कर पाएं कि जहाँ भी आप जो लगे कि जहाँ पर शेड बनाना है तो वहाँ पर शेड बनाकर छायादार कुछ व्यवस्था वहाँ भी सुनिश्चित की जाए। तो ऐसे तमाम जो छोटे छोटे जो आवश्यकता है वो कहना कि लेकिन किसी तरह की कोई राहत की संभावना नजर आती है क्या मौसम विभाग की ओर से? कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत राहत गर्मी से मिलती हुई नजर आती है क्या? देखिए मनीषा, अगर बात करें तो ये कहना दोहराए नहीं होगा कि प्रशासन की तरफ से और समाज सेवियों की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उस व्यवस्था से कुछ ना कुछ राहत जरूर उन लोगों को मिल पाती है जो गरीब तबका है, जो दुकानदार, जो पटरी चमचे वाले हैं, या फिर तमाम जो राहगीर। जैसे कि मैंने बताया कि एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जिसको जाने के लिए रेलवे स्टेशन या बस अड्डे का सहारा लेना पड़ता है, तो वहां पर पहुंचने वालों के लिए जो सहूलियत की गई है, कि वो चाहे शेड बनाने की बात की जाए या फिर सेव लगाने की बात की जाए, तो उससे कुछ जरूर सहूलियत लोगों को मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि पूरी तरह से सहूलियत नहीं मिल पाती, उसको लेकर भी बड़े बरात रूप में काम करने की आवश्यकता है। और इसको लेकर हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से बैठक भी कर रहा है और जो रूट प्लान है वो लगातार तैयार किया जा रहा है इस बड़ी गर्मी से निपटने के लिए। अनिकेत, क्योंकि गर्मी से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां भी दस्तक देती हैं, खास तौर में बुजुर्ग और छोटे बच्चों को खास ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, किस तरीके से वो अपना बचाव इस लू से कर सकते हैं, हीट वेव से कर सकते हैं? क्या कॉमन आइडियाज़ होते हैं, क्या उनकी सलाह होती है कॉमन तौर पर अगर हम देखें तो? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग पहले इस बात को लेकर लोगों से अपील कर चुका है कि अगर आपको आवश्यक नहीं है तो दोपहर के वक्त आप घर से बाहर निकलने से बचें। अगर आपको निकलना भी है तो अपने फेस को कवर करके निकलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मनीषा ये है कि गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। तो डॉक्टरों की एक सलाह जरूर सभी लोगों को रहती है कि आप गर्मी के मौसम में आप पर्याप्त मात्रा में अपने बॉडी में वाटर को इंटेक करें, ताकि आपके शरीर को डिहाइड्रेशन जैसी समस्या ना जूझना पड़े। इसके साथ ही अगर छोटे बच्चों की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से पहले विद्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया गया। सुबह 7 से लेकर 12:30 बजे तक प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय संचालित होंगे। इसके साथ ही जो तमाम जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि शाम के वक्त आप चाहे दोपहर के वक्त घर से ना निकलें। और अगर बात जो व्यायाम जो लोग करते हैं तो वो व्यायाम आप अपना सुबह 8 बजे तक खत्म करके अपने घर चले जाए। क्योंकि अगर बात करें गर्मी की हमेशा तो जो धूप है वो 7:30 बजे के बाद कहीं देखने को मिल जाती है। और अगर तापमान की बात करें तो 12 बजे के बाद तापमान कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में जो तापमान है वो अपने चरम पर पहुंचकर 41 से 42 तक पहुंच जाता है। और ये अप्रैल का माह है मनीषा, और आने वाले समय में भी गर्मी और बढ़ने वाली, क्योंकि मानसून के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है माह में कि जो गर्मी है वो अपने पीक टावर पर होती है। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग न केवल अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी अपील कर रहा है कि अपने खान पान पर भी वो विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो तरली पदार्थ है उसका सेवन अधिक मात्रा में आप लोग करें। और जूस की अगर हम बात करें, ठीक है अनिकेत, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज भी जुड़ गए हैं। पंकज, फिलहाल हीट वेव को लेकर, क्योंकि लगातार एनसीआर में भी तापमान बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हाल और बेहाल होने की उम्मीद है?
बिल्कुल बेशक। देखिए मनीषा, हीट वेव की बात करूं तो दिल्ली में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसको लेकर लगातार अगर आप देखेंगे तो अनुमान 10 बजे तक जो है एक ठंडा वातावरण रहता है। लेकिन अब दिल्ली में स्थिति ऐसी है कि 10 बजे के बाद भी आप निकल नहीं सकते। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ और इंडिया गेट में स्थिति ये है मनीषा कि अनुमान इस वक्त जो है तमाम पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ भीड़ होती है तमाम पर्यटकों की। लेकिन अब कुछ चुनिंदा पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी है कि लोग यहाँ अवॉइड करते नजर आ रहे हैं भीड़ में निकलने को लेकर और खासतौर पर बाहर निकलने को लेकर। दूसरी तरफ यह है कि डॉक्टर ने भी साफ तौर पर ही सलाह दिया है कि आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप में ना निकले अगर जरूरत ना पड़े तो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, दिल्ली सरकार ने भी साफ तौर पर तमाम स्कूलों में अलार्म लगाने के लिए कहा है कि हर 45 से 60 मिनट पर वाटर अलार्म बजाया जाए, जिससे बच्चे जो है हर 1 घंटे में पानी पी सकें, जिसकी वजह से गर्मी का प्रकोप उन पर ना पड़े, बीमार ना पड़े। तो कहने के इतिहासन पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो है दिल्ली सरकार की तरफ से भी नियम थोड़ा सख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आप जरूरत ना पड़े बाहर ना निकले, लगातार पानी पिए और ठंडे जगह पर रहें। अगर जरूरत ना पड़े तो तब, अगर जरूरत पड़े तो हालांकि चिंता की बात ये भी है कि अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, अप्रैल के अंत में आते आते इतनी ज़्यादा और इतनी भयावह गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तो ये भी चिंता का विषय है कि मई जून जुलाई के महीने में ये रिकॉर्ड कहाँ जाकर थमेगा या कितना जो तापमान है वो बढ़ेगा और लोगों को परेशान करेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया पंकज आपका। कंचन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। कंचन आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिकेत आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और तस्वीरों को साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।